बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी जो है बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार सी है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके कि हमने ये टूटी फ्रूटी कैसे बनाई है। और अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है 1 अदद तरबूज़। तरबूज़ हमने खा लिया है और उसका जो छिलका है उसको हम वेस्ट करने के बजाय उससे टूटी फ्रूटी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम तरबूज़ को लंबाई के इस तरह इसके पीसीस जो हैं वो काट लेंगे। सारे तरबूज़ को इसी तरह हम काट लेंगे। और अब हम इसका जो दरमियान वाला नरम गोदा है इसको काट कर अलग कर लेंगे। जितना भी ये पका हुआ इसका पार्ट है छुरी की मदद से वो टोटली हम इसका अलग कर देंगे, क्योंकि हमें जो है ये सख्त वाला हिस्सा चाहिए। इसी तरह हम इसकी बैक साइड से भी यूँ ग्रीन जो पार्ट है सख्त वाला वो भी हम छुरी से काट कर अलग कर देंगे। हमें कच्चे वाला हिस्सा जो अंदर वाला है वो चाहिए। इसी तरह हम सारे पीसेस का जो अलग कर लेंगे। सारे पीसेस हमने छील कर अच्छी तरह अलग कर लिए हैं। अब हम इस तरह इसको छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसी तरह हम इनको सारे तरबूज को इस तरह छोटे पीसेस में काट लेंगे। और फिर हम अगला प्रोसीजर जो है वो शुरू करेंगे। तरबूज को हमने सारे को इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया है और दूसरी साइड पे चूल्हे पे हमने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही पानी गर्म कर होता है तो हम ये तमाम पीसेस उसमें ऐड कर देंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम तरबूज के सारे पीसेस जो हैं ये पानी में ऐड कर लेंगे और गर्म पानी में मीडियम फ्लेम पे हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये अपना कलर जो है वो चेंज ना कर ले। कलर हमें ट्रांसपेरेंट शक्ल में जब इसका हो जाएगा तब तक हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट कुक किया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो चुका है। अब हम इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे और चूल्हे पे हम फिर से पानी रखेंगे 2 गिलास। दो गिलास हमने पानी ले लिया है। इसके अंदर हम 3 कप चीनी ऐड कर लेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे चीनी को, और अच्छी तरह इसको पानी में हल कर लेंगे। चीनी हमारी जो है ये पानी में हल हो चुकी है। इसका हमने शीरा बिल्कुल भी तैयार नहीं करना। जैसे ही चीनी जो है वो पानी में हल हो जाए इसमें हम अपने बॉयल किए हुए तरबूज के पीसेस जो हैं वो ऐड कर लेने हैं और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। ना तो ज़्यादा हाई फ्लेम रखनी है और ना ही
ज़्यादा लो करनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। और तब तक कुक करेंगे जब तक शीरा जो है इसके अंदर तक जज़ब ना हो जाए। तकरीबन आधे घंटे में शीरा जो है ये तरबूज के तमाम पीसेस में अंदर तक जज़ब हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से अंदर तक शीरा जो है वो चला गया है। अब हम इसका चूल्हा जो है नीचे से बंद कर देंगे और करते हैं अगला प्रोसीजर शुरू। यहाँ पर हमने 4 बर्तन ले लिए हैं और तरबूज को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तरबूज को हम शीरे समेत हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और अब हमने लिया है कलर बाबा फूड वालों का। ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। आप लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर लिक्विड नहीं है तो यूँ पाउडर शेप में भी मिल जाता है। अब हम इसको कलर दे लेंगे। सबसे पहले हम एक बर्तन में ग्रीन कलर जो है वो मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तरबूज के जो सारे पीसेस हैं इसको शीरे के अंदर डिप होना चाहिए। दूसरा कलर लगाने के लिए हमें चम्मच जो है वो भी चेंज करना पड़ेगा। और अब हम इसको रेड कलर दे लेते हैं। कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इक्वल कलर जो है ये सारे पीसेस को लगे। इसी तरह हम तीसरा कलर जो है ये जर्दे का कलर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह इसको भी मिक्स करके शीरे के अंदर डिप कर देंगे। और चौथा कलर जो है ये हम इसी तरह नेचुरल कलर में रहने देंगे, इसको हम कोई भी कलर जो है वो नहीं देंगे। कलर हमने दे लिया है, आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहा है। अब हम इसको 8 से 10 घंटे इसी तरह कलर में छोड़ देंगे ताकि कलर जो है ये अच्छी तरह से इसमें जज़्ब हो जाए। ओवरनाइट भी रखा जा सकता है। हमने इसको ढाँप कर तकरीबन 8 घंटे तक छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कि कलर जो है ये अच्छी तरह से अंदर तक जज़ब हो चुका है। अब हम इनको करेंगे साइड पे और अपने डिश के अंदर हम रख लेंगे एक अदद छन्नी। आप छन्नी भी ले सकते हैं और बारीक कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है चावल छानने वाला छन्ना। इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा जो शीरा है वो नीचे निकल जाए। और हम इसी में इसको खुश्क करेंगे। खुश्क करने के लिए हम इसको धूप में रखेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। आप इसको पंखे की हवा में भी खुश्क कर सकते हैं और धूप में भी खुश्क कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह इसको सेव करना चाहते हैं तो अलग अलग बर्तनों में, एयर टाइट बर्तनों में आप सेव कर सकते हैं। अगर आप शीरे में इसको रख कर सेव करना चाहते हैं तो फिर आपको फ्रिज में रखना होगा। और अगर हम इसको खुश्क कर लेंगे तो बग़ैर फ्रिज के भी ये 3 से 4 महीने तक इजीली जो है वो निकाल देगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। और मज़ीद हमारी आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें।
अब हम इसको 4 से 5 घंटे ढाँप कर धूप में रखेंगे और मिलते हैं 4-5 घंटे के बाद। 4 से 5 घंटे धूप में रखने के बाद आप देख सकते हैं कि टूटी फ्रूटी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से हमने घर में ही तरबूज की टूटी फ्रूटी बना ली है। आई होप कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक किया करें और हमारी रेसिपीज़ को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। लौट कर फिर आएंगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।